शीर्षासन से आखिर होता क्या, ये हमें समझना होगा। शीर्षासन से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, आंखों में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लोगों की खोपड़ी में यहीं से बाल क्यों झड़ते हैं, ऊपर से। यहां से सबसे पहले जो सबसे हमारा ऊपर वाला हिस्सा यहां से झड़ते हैं, फिर झड़ते 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 यहां तक जाते हैं, यहां तक बाल झड़ते हैं। यहां से नहीं झड़ते, पीछे से नहीं झड़ते। क्यों? जो सबसे ऊंचा हिस्सा है हमारे शरीर का, वहां ब्लड की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। और जब आदमी तनाव में होता है तो वो नसों में और संकुचन हो जाता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम के काम है ये ऊपर वाले हिस्से पर नहीं हो पाते। इसलिए जो यहां से हमारे स्कल से बाल गायब होने लगते हैं, खोपड़ी से, यहीं से बाल ज्यादा सफेद होते हैं। पहले आदमी के यहीं से बाल सफेद होते हैं। तो उसको हमारे ऋषियों ने कहा कि यहाँ ब्लड का, एनर्जी का फ्लो पूरा होना चाहिए, यहाँ का सर्कुलेटरी सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने शीर्षासन करा दिया। अब ये उसका आसान तरीका है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा संबंध जो है वो ऑक्सीजन के साथ में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम हम अनुलोम विलोम से अच्छा कर देते हैं, वही काम शीर्षासन में होता है। अब मैं शीर्षासन बता रहा हूं आपको। तो शीर्षासन सब नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं, इसलिए आप अनुलोम विलोम करते रहो। शीर्षासन में आपको बता देता हूं, बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। तो शीर्षासन में हम बॉडी के वेट को बैलेंस करते हैं यहां पर, और इसको जैसे मैं अनुलोम विलोम 15 मिनट कराता हूं, ऐसे ही लोग 15-15 मिनट, आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे। लेकिन मैंने कहा वो डेंजरस हो सकता है। देखो ऐसे ये तरीका है शीर्षासन का। जो बचपन से करते हो वे करना चाहे तो कर सकते हैं। जितनी देर शीर्षासन किया जाता है उतनी देर फिर खड़ा हुआ जाता है या लेटा देते हैं उसको। ऐसे ही शीर्ष पद्मासन होता है। शीर्षासन में ही पैरों को पद्मासन की स्थिति में ले आते हैं, फिर शीर्ष पद्मासन होता है। अब जो शीर्षासन न कर पाए तो वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये बच्चे इजीली कर सकते हैं। अब सर्वांगासन में भी वही फायदा होता है जो अनुलोम विलोम से होता है। तो सर्वांगासन ऐसे होता है। इस पर कंधों और सिर पर, कोहनियों पर पूरे शरीर का भार संतुलित होता है। ऊपर पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने सीधे। तो ऐसे 2 से 5 मिनट इसको किया जाता है। फिर हलासन बच्चों के लिए हम कराते हैं, चक्रासन भी बच्चों के लिए हम कराते हैं। चलो एक आसन हम आपको भी बता देते हैं। ये तो बच्चों के लिए खास सर्वांगासन, चक्रासन, हलासन हाइट बढ़ाने के लिए हम विशेष रूप से कराते हैं। अब दोनों पैर सामने खोल लीजिए जरा, दोनों हाथ आपके साइड से ऊपर उठाते हैं। पश्चिम तानासन। कमर में दर्द हो तो नहीं करना। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाए और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। कोशिश करो माथा घुटनों से लगाने। दोनों हाथ साइड से नीचे आ गए। नहीं हो पाता है तो ऐसे ऐसे ही कर लो, ऐसे। इससे कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाएगी। ये
कुछ खास आसन हमने बताए। मैं कह रहा था प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार भी काफी लोग कर पाते हैं। इतना तो सब कर लेते हैं। इतने से आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। योग से होने वाला संपूर्ण आरोग्य मिल जाएगा। इस पर कंधों और सिर पर, कोहनियों पर पूरे शरीर का भार संतुलित होता है। ऊपर पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने सीधे। तो ऐसे 2 से 5 मिनट इसको किया जाता है। करना घर जाके कर लेना। घास के मैदान में या माटी में करना। गिरो तो पड़ो तब भी कोई बात नहीं, चोट ज्यादा नहीं लगेगी। देखो ये वृक्षासन था। हाँ, तो अभ्यास करने से हो जाता है, लेकिन मैंने कहा कि इसका फायदा कुछ विशेष नहीं होता है। मतलब अब आप बताते भी हो और ये कहते हो कि विशेष, देखो ऐसा होता है परंपरा में, लेकिन वो फायदा जो वृक्षासन से होता है वही फायदा अनुलोम विलोम से हो जाता है। अब हम 9 आसन कराते हैं। 9 आसनों में योग से होने वाला जो आरोग्य है, योग से मिलने वाला जो फिजिकल लाभ है, फिजिकल बेनिफिट है, वो सबको मिल जाएगा। तो बैठ जाओ एक बार वज्रासन में। चलो, आसनों का अभ्यास। योग में ये 9 आसन मुख्य हैं। 9 आसन 9 मिनट में हो जाएंगे। योग का पूरा पैकेज। बस कमर में दर्द है तो बैठे बैठे पीठ को दबाना, आगे नहीं झुकना, इतना ध्यान रखना। और कमजोर व्यक्ति है वे जोर से ना करें कोई भी आसन। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। फिर वापस आ गए, फिर सांस को बाहर छोड़ा। पूरा अंदर सांस भरना, फिर पूरा बाहर छोड़ना, बाहर ही होल्ड कर देना। मंडूक आसन का सेकंड पोज। बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, पीठ को पूरा अंदर दबा दिया। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। पीठ को पूरा अंदर दबा देते, देखो ऐसे। फिर वापस आ गए, फिर सांस को बाहर छोड़ा। दृष्टि सामने होती है। 3 से 5 बार एक अभ्यास को किया जाता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 15 बार तक भी कर सकते हैं। पेट की पूरी मसाज भी हो जाती है इसमें। दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ ऊपर, सांस अंदर, दृष्टि ऊपर और सांस बाहर छोड़ दिया। आगे झुकी हथेलियों ने माथा जमीन पर टिका दिया। फिर हाथ ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर।
फिर हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। अब पेट के बल लेट जाओ सब। देखो ये बैठ करके दो आसन, मंडूक आसन और शशकासन। अब लेट करके दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, कोहनिया पास में, दोनों हाथों की अंगुलियां कपोलों के दोनों साइड में लगी हुई, एक एक पैर को पीछे से मोड़ते सीधा करते हैं। कमर में दर्द बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। कमर में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क है, शटिका है, लोमस स्पॉलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस है। रीढ़ की हड्डी में दर्द एक आम समस्या बन चुकी है, कॉमन प्रॉब्लम है। या तो आपको हर वक्त कमर में दर्द रहता है, या कभी कभी कमर में दर्द होता है। ज़्यादा वर्क करने से कमर में दर्द हो जाता है, ज़्यादा चलने से कमर दुखने लग जाती है। इसके दो कारण होते हैं, या तो आपके मसल्स वीक हैं, जो रीढ़ की हड्डी को पकड़ के रखते हैं, वो मसल्स वीक होने से कमर में दर्द हो जाता है, या आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं। तो योग से आपके मसल्स मजबूत होंगे, योग से आपकी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और आपकी हड्डियों के भीतर होने वाला जो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस है वो अर्थराइटिस को पैदा करता है। तो योगाभ्यास से, खास करके इन आसनों से, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं और मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, और प्राणायाम से हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और रीढ़ की हड्डी के दर्द सहित हम संपूर्ण अर्थराइटिस को, जोड़ों के दर्द को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।